हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एन एस नॉलेज पॉइंट। अभी हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि 2018 में आया था। जो 2018 में जो मेंस एग्ज़ाम हुआ, यानी 60-62 का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ, उसमें हम लोग जीएस का पेपर 1 का क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें तो कुछ सिलेबस में कुछ चेंजिंग नहीं है। सिलेबस नहीं मतलब पैटर्न में कुछ चेंजिंग नहीं है, सिलेबस में भी कोई चेंजिंग नहीं था, बिल्कुल वही था, बस सबका मार्क्स बढ़ा दिया गया है। अगर हम लोग इसको देखें तो टाइम अलाउ किया गया है 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स 300 का था। अगर इंस्ट्रक्शन में देखें तो फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, यानी जो मार्जिन में जो दिया हुआ है वो मार्क्स को बता रहा है। और 8 क्वेश्चन को बनाना था, किसी भी 8 क्वेश्चन को बनाना था, जिसमें कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में और सेक्शन 3 में 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया था, जो कि पहले भी ऐसा ही था। तो सेक्शन 1 से जो कि हिस्ट्री का पोर्शन था उससे 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना था, और जो सेक्शन 2 हो गया जो कि करंट अफेयर्स का, करंट इश्यूज़ का क्वेश्चन रहा, उससे भी 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना। और जो सेक्शन 3 रहा जो कि स्टैटिस्टिक्स का है, तो इसमें 4 क्वेश्चन दिया जाता था और उसमें से 2 क्वेश्चन को बनाना होता था, जो कि इस बार भी बिल्कुल वैसा ही है। तो टोटल 8 क्वेश्चन को बनाना था, बिल्कुल पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं था, बस सिर्फ उसके मार्क्स को बढ़ा दिया गया है। ऑल क्वेश्चन हैव प्रिंटेड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी टू इन हिंदी वर्जन द इंग्लिश वर्जन शैल बी कंसिडर्ड ऑथेंटिक। मतलब अगर हिंदी में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इंग्लिश वर्जन को ऑथेंटिक मानेंगे। पार्ट्स ऑफ द सेम क्वेश्चन, मतलब किसी भी क्वेश्चन का जो पार्ट्स है ए बी सी, वो आपको एक ही जगह पे लिखना है। ऐसा नहीं कि एक जगह ए लिखें और फिर कहीं और बी लिख दिए, ऐसा नहीं, आपको ए बी सी को एक ही जगह पे लिखना है। अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन बिहार ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। यानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन कीजिए। और इसके लिए 38 नंबर अलॉट किया गया, जो कि पहले 25 नंबर जनरली होता था। तो इसमें क्या है कि इसमें है कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट हो गया, इसके बाद में कुछ इंट्रोडक्शन करते हुए। और मेन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में पब्लिक पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेशन कितना हद तक सही रहा। तो बिहार में पीपल पार्टिसिपेशन को आप बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी, उसके बाद में 11 अगस्त 1942 को जो स्टूडेंट्स 7 स्टूडेंट्स का जो सचिवालय पर झंडा फहराते समय, तो उसको आप मेंशन करते हुए, और बिहार में जितनी भी सारी घटनाएं, बिहार में महिलाओं का भागीदारी, किसान का भागीदारी, और भी कॉमन मैन का भागीदारी, इलाइट पीपल का भागीदारी, तो सभी लोगों का भागीदारी को इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1813 टू 1947। यानी बिहार में 1813 से 1947 तक के पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। तो 1813 में जो कि चार्टर एक्ट आया था, जिसमें कि पहली बार बताया गया था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, वो इंडिया में एजुकेशन के लिए कम से कम 1 लाख रुपया खर्च करेगी एनुअली। तो 1813 के चार्टर एक्ट, वहाँ से कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, फिर हमारा पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज कैसे बना, और पटना में एजुकेशन, यानी बिहार में एजुकेशन सिस्टम कैसे चेंज आया, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जिला स्कूल को मेंशन कर सकते हैं, जो कि पाश्चात्य शिक्षा के लिए पहली बार जिला स्कूल बनाया गया था इंग्लिश मीडियम के लिए। और उसके बाद फिर पटना यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये सबको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन मॉडर्न आर्ट एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट इन बिहार। यानी मौर्य कला पर प्रकाश डालिए, यानी मौर्य कला क्या है उसके बारे में बताइए, और बिहार में इसका प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। बिहार में इसका किस प्रकार का प्रभाव रहा है इस आर्ट का। चौथा क्वेश्चन देखिए तो गांधी जी मिस्टिक कंसिस्टेड ऑफ ए यूनियन ऑफ ओरिजिनल आइडियाज विथ ए रिमार्केबल फेयर फॉर टैक्टिक्स एंड अनकैनी इनसाइट इन द मास माइंड। तो गांधी के रहस्यात्मक में मौलिक विचारों का दाव पेंच, सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैठ के साथ अनोखा मेल शामिल है, इसको व्याख्या करना है। तो इस बार देखा जाए तो 3 क्वेश्चन पूछा गया था गांधीयन थाउट से, फिर एक रविंद्रनाथ टैगोर का जो कंट्रीब्यूशन था बंगाली लिटरेचर और म्यूजिक में, और फिर जवाहरलाल नेहरू का जो फॉरेन पॉलिसी था उसके बारे में। ये 3 क्वेश्चन, मतलब बेसिकली कहा जाए तो तीनों जो लीडर से क्वेश्चन पूछा जाता था थाउट्स का, वो इस बार तीनों को इसमें इंक्लूड किया था। 5वां क्वेश्चन वही है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि बंगाली लिटरेचर और म्यूजिक पे इनका क्या असर था उसका मूल्यांकन करना था। और जवाहरलाल नेहरू का विदेश नीति का जो प्रमुख लक्षण और उसको परीक्षण करना था, यानी एग्जामिन करना था, जो फॉरेन पॉलिसी, जिसमें कि हम लोग पंचशील हो गया, नन अलाइन मूवमेंट हो गया, ये सब को हम लोग मेंशन कर सकते हैं फॉरेन पॉलिसी का। अब अगर हम लोग करंट अफेयर्स में देखें तो करंट में पूछा था, पहला क्वेश्चन था डोकलाम स्टैंड ऑफ। डोकलाम स्टैंड ऑफ है क्या, डोकलाम गतिरोध है क्या, और व्हाट वे इट्स अंडरलाइंग काउजेज, मतलब इसके मुख्य कारण क्या थे, इसके अंतर्निहित कारण क्या थे। तो आपको
इस क्वेश्चन को क्योंकि सेगमेंट वाइज डिवाइड किया है तो आपको आंसर भी सेगमेंट वाइज ही आपको लिखना होगा, सेगमेंट वाइज ही लिखना होगा। डोकलाम स्टैंड अप है क्या, डोकलाम स्टैंड अप विवाद को लेकर जो आप गतिरोध था क्या था उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद में इसके लिए मेन कारण क्या था और व्हाट डिड लर्न। तो यहाँ से जो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म पे राजनीतिक मंच पे भारत यहाँ से क्या सीखा और क्या इस प्रकार के विवादों को सुलझाने में गांधी दर्शन उपयोगी हो सकता है, यदि हाँ तो कैसे। तो डोकलाम गतिरोध हो गया, फिर उसके कारण लिख देंगे कि इसमें क्या मेन कारण क्या था। जैसे कि अगर मान के चलो तो चाइना जो है इंडिया का स्ट्रेंथ चेक करना चाह रहा है, इंडिया यानी अपना जो है सुपरमेसी दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसको लिख सकते हैं। राजनीतिक और पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिकली मंच पे देखा जाए तो क्या सीखा, तो इंडिया सीखा कि पॉलिटिकली इंडिया जो है बहुत सारे और भी फॉरेन जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करने के प्रयास किया। और उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट में अपना पावर बढ़ाया, ब्रह्मोस मिसाइल को उधर इंट्रोड्यूस किया, डिप्लॉय किया। उसके अलावा जो है उस एरिया में जो हमारा धोला सादिया जो ब्रिज था उसके थ्रू हमारा नेटवर्किंग किया गया, यानी नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि जो है चाइना के कुछ भी ऐसा इंसर्जेंसी की वजह से नॉर्थ ईस्ट हमसे अलग ना हो। तो इस वजह से वहाँ पे जो बहुत सारे जो रन ऑफ थे जो प्लेन के लिए जो लैंडिंग करने के लिए जो थे उनको रिन्यू किया गया। तो इस सारे बहुत सारे स्टेप्स को लिया गया। और गांधी दर्शन को उपयोगी है तो गांधी दर्शन क्या कह सकते हैं कि गांधी जो है महात्मा गांधी का सोच हमेशा ये रहा कि हमेशा बातचीत से ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया सकता है। तो इंडिया और चाइना हमेशा इस बात पे आगे बढ़े कि लड़ाई कोई इसका फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, दोनों आके फ्रंट पे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए और डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा देखा जाए तो गांधी जी का विचार था कि अपने पड़ोसी देशों के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप किया जाए। तो इन सारे विचारों को हम लोग मिक्स कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन था विमुद्रीकरण योजना को स्पष्ट कीजिए और आपके विचारों में किस हद तक योजना सफल अथवा असफल रही और बिहार सरकार की शराब जो प्रतिबंध है उस नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो विमुद्रीकरण योजना जो है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं स्कीम को कि कैसे लागू किया गया था और आप अपना विचार दे सकते हैं कि किस हद तक ये सफल या असफल रहा। तो दोनों का पॉइंट लिख सकते हैं, कुछ हद तक सफल भी रहा, कुछ इसमें असफलता भी रही, प्रॉब्लम्स भी रही। तो ये दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं। बिहार सरकार पर इस शराबबंदी पर इसका असर इसलिए पड़ा क्योंकि नोटबंदी होने के बाद बहुत लोगों के पास में करेंसी नहीं रहा, तो उस वजह से शराब को खरीदना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा था। दूसरी बात रही कि एक तो हमारा रेवेन्यू हमारा लॉस हो रहा था ये लिक्विड बैन की वजह से, और डिमोनेटाइजेशन की वजह से भी छोटे मंजिले जो इंडस्ट्री तो काफ़ी अफेक्टेड हुए। इस वजह से कहा जाए तो रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। तो आप इसको मिक्स करके दोनों को लिख सकते हैं, कुछ अच्छा भी था कुछ बुरा भी था। 9वां क्वेश्चन था कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच में विवाद को विस्तार से समझाइए और क्या इस विवाद को हल करने में संयुक्त राष्ट्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो इसके अंतर्निहित कारण क्या है और इस विवाद को सुलझाने में उपयुक्त सुझाव दीजिए। मतलब उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच में जो विवाद है उसको समझाना था कि क्या क्या किस किस पॉइंट पर उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच में इशू चल रहा है और कि इस विवाद को हल करने में संयुक्त राष्ट्र क्या इसमें भूमिका निभा रही है। तो इसमें आप दोनों कह सकते हैं कि हाँ कुछ भूमिका निभा रही है लेकिन बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं हो पा रहा है। अगर भूमिका निभा रही तो कैसे क्या क्या ऐसा स्टेप ली है यूनाइटेड नेशन, और अगर भूमिका नहीं निभा रही है तो इसका मेन कारण क्या है, क्यों नहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और नॉर्थ कोरिया का जो बीच में जो है इसमें यूनाइटेड नेशन जो है उसका रोल इम्पोर्टेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका कारण दीजिए। और इस विवाद को सुलझाने में क्या मुख्य सुझाव हो सकता है, ये आपको सुझाव देना है कि कैसे इस मैटर को सुलझाया जा सकता है। 10वां क्वेश्चन था कि जीएसटी क्या है और इसके जो मेजर रीजन जो कि इंट्रोडक्शन किया गया इंडिया में उसके मेन कारण क्या थे जीएसटी को इंट्रोडक्शन करने के लिए। इसके कुछ इम्प्लीमेंटेशन में कुछ खामी भी रहा, कुछ अच्छा भी रहा, यानी प्रोस एंड कॉन्स है, इसको दोनों को मेंशन करना है। और भारतीय अर्थव्यवस्था और मॉनेटरी पॉलिसी में इसका क्या नुकसान हुआ लाभ हुआ तो इसको आपको मेंशन करना है। यानी जीएसटी कहा जाता है एक फुल पैकेज में एक क्वेश्चन था। 11वां क्वेश्चन को देखें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकारों से आप क्या समझते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो मानवाधिकार का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था, सार्वभौमिक घोषणा जो 1948 में था, उसको कुछ पॉइंट्स को इसमें मेंशन करना था, उस पर प्रकाश डालना था। और बिहार सरकार द्वारा पिछले 1 दशक में इसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है तो उसको मेंशन करना था। यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है सेगमेंट वाइज है। 12वां क्वेश्चन को देखें तो ये सारा जो है स्टैट का क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन स्टैट का था। 12वां क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, लेकिन 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन ये सब जो था वो थोड़ा सा आसान था कंपेरेटिवली। तो इन सारे क्वेश्चन में इसमें चूँकि 4 क्वेश्चन था इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन को बनाना था, तो अब 2 क्वेश्चन को इसमें बनाया जा सकता है।
तो इस तरह से कहें तो ये टोटल 16 पेज का क्वेश्चन था और इसमें जो है टोटल 15 क्वेश्चन दिया गया था। तो इसमें टोटल 15 क्वेश्चन था और इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन को जवाब देना था। देन ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। हम लोग आगे भी जो है स्टार्ट के हम लोग आगे क्वेश्चन को एक एक करके धीरे धीरे करके स्टार्ट के सारे क्वेश्चन को चारों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देन ओके फ्रेंड्स, ओके बाय बाय।